नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद थोड़ी राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हुई है। एक राजनीतिक सुगबुगाहट परिवार के एका को लेकर के है और दूसरी राजनीतिक सुगबुगाहट जो है वो है कि अब मैनपुरी से कौन लड़ेगा चुनाव। नियम ये है कि जब भी कोई लोकसभा सदस्य नहीं रहता है, उसका निधन हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ते हैं। आम चुनाव यूँ तो 2024 में होना है, लेकिन चूंकि 2024 में अभी वक्त है, इसलिए मैनपुरी सीट पे जहां का प्रतिनिधित्व मुलायम सिंह यादव कर रहे थे, वहां पे उपचुनाव होगा। 7 बार वो लोकसभा के सांसद रहे, 8 बार विधायक रहे, 1 बार विधान परिषद में रहे। फिलहाल वो मैनपुरी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके पहले 2014 में उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव जीता था और वहां का प्रतिनिधित्व किया था। अखिलेश यादव जब आजमगढ़ से सांसद बने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब करहल से वो चुनाव लड़े तो आजमगढ़ सीट खाली कर दी थी। वहाँ पे उपचुनाव हुआ, जहाँ पे कि धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए और वो सीट बीजेपी के पास चली गई। निरहुआ वहाँ से जीत गए। खैर, बात हो रही है मैनपुरी की कि मैनपुरी से अब यादव कुनबे से कौन लड़ेगा चुनाव। मैनपुरी कोई सामान्य सीट नहीं है। ये वही जगह है जहाँ से कि मुलायम सिंह यादव ने 1967 में अपनी राजनीति शुरू की थी। जसवंत नगर से पहली बार चुनाव लड़े थे और जीते थे। सोशलिस्ट जो पार्टी हुआ करती थी राम मनोहर लोहिया के, उस पार्टी से। इसीलिए जसवंत नगर को लेकर के और मैनपुरी को लेकर के या करहल को लेकर के विशेष लगाव रहता है, क्योंकि सब एक ही जिले में है। तो फिर सवाल उठ रहे हैं कि अब कौन। हालांकि अभी उनकी चिता की आग ठंडी नहीं हुई है, लेकिन ये तो राजनीति है। राजनीति की तासीर ऐसी होती है कि वो चर्चाएं तो होंगी ही होंगी और तैयारियां भी होंगी। आपने देखा होगा, जिस समय मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा हुआ था, यदि कोई फपक के रो रहा था तो वो थे धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव, मुलायम सिंह यादव 5 भाई थे और 5 भाई में जो सबसे बड़े भाई हैं अभय राम यादव, उनके बेटे हैं। 2004 में मैनपुरी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2009 और 14 में वो बदायूं से जीते। 2019 में वो चुनाव हार गए। इसके बाद ही वो आजमगढ़ जा कर के चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ से भी हार गए। तो धर्मेंद्र यादव का एक नाम है। और दूसरा जो है जो अभय राम यादव है, मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई जो रहे, उनसे जस्ट छोटे हैं रतन सिंह यादव। उनके बेटे हैं स्वर्गीय रणबीर सिंह यादव और उनके बेटे हैं तेज प्रताप यादव, जिनसे लालू यादव की बेटी की शादी हुई है। ये 2014 में मैनपुरी से सांसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जीते हैं। तो एक तो ये दोनों भाई जो चचेरे भाई हैं, ये जो हैं इस सीट को चाहेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी इस समय संसद का सदस्य नहीं है। 2019 में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन में 10 सीटें बसपा को मिली थी, 5 सीटें मुलायम सिंह यादव को की पार्टी को मिली थी, जिसमें रामपुर की सीट भी शामिल थी, बाकी मुलायम कुनबे के पास थी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इस सीट से कौन लड़ेगा। शिवपाल यादव ये बात बोल चुके हैं कि समाजवादी पार्टी में यदि कोई उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो वो जिम्मेदारी भी निभाएंगे और जिनको सम्मान नहीं मिला उनको सम्मान भी देंगे। हालांकि ये बात भविष्य के गर्भ में है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद क्या चाचा शिवपाल के साथ समाजवादी पार्टी की राजनीति करना चाहेंगे, या चाचा शिवपाल अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना चुके हैं, वो अपनी राजनीति करेंगे, अखिलेश यादव अपनी राजनीति करेंगे। शिवपाल यादव पहली बार कोई नई बात नहीं बोले, इसके पहले भी वो बोलते रहे। वो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, लेकिन भतीजा अखिलेश यादव अब बड़ा हो चुका है, समाजवादी पार्टी का प्रमुख है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है। लिहाजा मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत में वो अब किसी को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इस बात की कम ही उम्मीद है कि शिवपाल यादव को कोई समाजवादी पार्टी में जिम्मेदारी मिलेगी। बेशक हो सकता है कि शिवपाल सिंह यादव जो है अपने लिए या अपने बेटे के लिए जो है आदित्य के लिए राजनीति में जगह चाहते हैं और इसमें अखिलेश की मदद चाहते हैं, लेकिन शायद ही ये मदद अखिलेश कर पाएँ। इधर जो 2 भाई धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव हैं, इनमें से एक को चुनना अखिलेश के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों एक तरह से दोनों हाथ हैं। फिर किसको चुनेंगे, किसको कैसे मनाएंगे। धर्मेंद्र यादव के साथ शायद ये कहा जा सकता है कि अभी आप उपचुनाव लड़े थे
तो अब देखते हैं, ये राजनीति है, पता नहीं कब किससे कैसा इक्वेशन बनता है। परिवार में भी इक्वेशन बनता बिगड़ता रहता है कि अखिलेश यादव किसको चुनते हैं, क्योंकि अभी तो गम का माहौल है, अभी तो पिता के गुजरे हुए कुछ चंद रोज ही हो रहे हैं। लेकिन अब मीडिया का काम है, वो अपना चर्चा कर रही है और इधर उधर से जो है राजनीति में भी चर्चा होने लगी है। बीजेपी चाहेगी कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद मैनपुरी सीट किसी तरीके से जीती जाए, ताकि संदेश जाए 2024 के लिए। 2024 का आम चुनाव जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि 10 साल तब तक बीजेपी के सत्ता में पूरे हो चुके होंगे। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी को 10 साल पूरे हो चुके होंगे। इसमें जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर उभर रहा है उसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगा विपक्ष, और उसके लिए नीतीश कुमार आगे आ चुके हैं। विपक्षी एका के लिए लगे हुए हैं। अब कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, कौन प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, प्रधानमंत्री के दावेदार को लेकर ही विपक्ष में झगड़ा हो जाएगा, ये सारी बातें एक तरफ है। और 10 साल तक बीजेपी की सत्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई और एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर, उसको भुनाने की कोशिश करेगा विपक्ष। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि यदि उपचुनाव ये हो रहा है तो इस उपचुनाव में मैनपुरी से बड़ा संदेश दिया जाए। देखते हैं, खिलाड़ी अपने अपने पैतरे पे डटने की तैयारी कर रहे हैं, कौन कितना पड़ता है भारी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।